आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान का जो पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर है, पैरामिलिट्री पता है? अब देखिए, हालांकि ये कंफ्यूजन है कि ये फेडरल कॉन्स्टेबलरी है कि ये फ्रंटियर कॉर्प्स है। ठीक है, मतलब एक तरीके से अभी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। बट देखिए, क्योंकि यहाँ पे पैरामिलिट्री बताया जा रहा है, तो जहां तक है कि ये शायद इनकी पैरामिलिट्री है। बट देखिए, जो भी हो, इनकी जो मेन फोर्स है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। लेकिन उससे पहले हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करें, क्योंकि इसमें सेल है। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करेंगे आप, तो आपको एक कोर्स 500 रुपए का मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने एक एक चीज बताई है कि मैनिपुलेशन से कैसे बचते हैं, माइंड गेम्स कैसे खेले जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखो, इनकी एक है फेडरल कॉन्स्टेबलरी, ठीक है ना। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी है, ये इनकी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी भी बोला जाता है। ये क्या है? 1915 में इन्होंने जो समाना इनकी फोर्स थी और जो इनकी बॉर्डर फोर्स थी, उसको मिला के सबसे पहले इन्होंने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, फेडरल कॉन्स्टेबलरी बनाई। अब इसका नाम चेंज के फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी कर दिया है। क्यों है? क्या काम क्या करती है ये जो पूरा एरिया है ना यहाँ का नॉर्थ, ये जो पूरा खैबर पख्तूनवा है, ये इस एरिया को गार्ड करती है। पुलिस से होता नहीं कुछ, पुलिस इनकी बेकार। तो अब 2025 में इनको पूरी ताकत दे दी है कि आप इस एरिया की रक्षा करोगे, फेडरल कॉन्स्टेबलरी को। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हो कि वो मिलिट्री है जो कि पुलिस का ही काम कर रही है ना। अब वैसे तो ब्रिटिशर ने इसको 1850s में बनाया था, दो फोर्सेस को, ताकि उस समय ट्राइबल एरिया, ये पूरा ट्राइबल ही तो है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उसको कंट्रोल किया जा सके। बाद में इसको कंबाइन कर दिया। अभी 2025 में इसको, जैसा कि मैंने बताया, मैंडेट भी मिला। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि इसका भी हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद शिफ्ट होना था, और तभी अभी पेशावर में, जो कि खैबर पख्तूनवा की कैपिटल है, वहां पे हमला हो गया, तगड़ा हमला हो गया। ठीक है। दूसरा इनका जो पैरामिलिट्री है, फ्रंटियर कॉर्प्स, उसको भी हालांकि बोलते हैं। हालांकि वो 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस 70,000 के करीब, उसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स है वो काम करते हैं, वो बलूचिस्तान में तैनात है। ज्यादातर बलूचिस्तान में वो तैनात है और बलोच रिबल से डील करते हैं। तो जहां तक है, इनकी जो पैरामिलिट्री है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, उस पर हमला हुआ है। अब हमला कैसे हुआ, चलिए हम इसकी भी बात करते हैं। भाई देखो, यहां पे कॉम्बिनेशन कहते हैं कि पहले अननोन गनमैन है, ठीक है, तो उन्होंने बंदूकों से हमला किया, तड़ातड़ गोलियां जो हैं वो चलाई, जो पेशावर में हेडक्वार्टर है। उसके बाद सुसाइड बॉम्बर आए, 2 सुसाइड बॉम्बर फटे हैं, और बताया जा रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 3 लोगों की मौत हुई है। 5 मिनट पहले दोस्तों, अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 10 बज रहे हैं, तो 5 मिनट पहले खबर आई है। इसकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, शाम तक चीजें क्लियर होंगी। लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 3 लोग जो है वो मारे गए हैं, और अभी वो गनमैन न्यूट्रलाइज हुए हैं, पता नहीं। 2 सुसाइड बॉम्बर, यानी कि एक फिदाइन हमला है। ठीक है, तो फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर जो है, मेन एंट्रेंस, जैसे ही जो कॉन्स्टेबलरी बड़ा दरवाजा होता है ना, कहीं पे भी आप किसी के भी ऑफिस जाते हो, वो वहां पे फट गया। तो पूरा जो है, मतलब देखिए कोऑर्डिनेशन देखिए आप, वहां फटा, पूरा तबाह, एंट्रेंस खुल गया। उसके बाद अननोन गनमैन जो है वो जाते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल, जिसमें आर्मी और पुलिस है, उन्होंने इस पूरे एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया है, सिक्योर किया है, और सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ आतंकवादी हेडक्वार्टर के अंदर हैं। यानी कि ये है जैसा हमारे उधमपुर में हुआ था ना, याद करिए 2016 में, ये उसी तरीके का अटैक कुछ लग रहा है कि पाकिस्तानियों ने जो करवाया था, कि आतंकवादी घुस गए हैं हेडक्वार्टर में और वो अभी उनको मारा नहीं गया है। तो जैसे ही अटैक हुआ, वीडियोस भी, बहुत सारे वीडियोस भी आए। ठीक है, पाकिस्तान में तुरंत वहां पे ये चीज तो है कि तुरंत वीडियो वो लोग बना लेते हैं। और एफसी हेडक्वार्टर अंडर अटैक, बता रहे कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड एरिया इज बीइंग कॉर्डन्ड ऑफ। तो ये जो इनका डॉन है, जो अभी चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट उसने डाल दिया था पेपर में, उसने ये बोला है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अभी 3 सितंबर को भी एक सुसाइड अटैक हुआ था पॉलिटिकल रैली में, जिसमें 11 लोग मारे गए। अभी इस्लामाबाद में हमला हुआ था, कोर्ट के अंदर हमला हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए, दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत एक दिन बाद, है ना। अब यह हमला हुआ है। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने इतनी जान कभी नहीं गंवाई जितनी पिछले 2 सालों में गंवाई है, इतनी किसी युद्ध में नहीं गंवाई। किसने हमला किया, अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन और कौन हो सकता है? पाकिस्तान का दामाद, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये आप लिख के दे लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान अभी अक्टूबर में, पाकिस्तान बहुत चौड़े होकर बोल रहा था कि तालिबान से बातचीत खत्म हो गई है, एयर स्ट्राइक्स कर दी थी उसने अफगानिस्तान पे, बहुत चौड़े होके। इस्तांबुल में जो बातचीत चल रही थी कि यहाँ जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना,
और आ जाओ मैदान में ही मिलते हैं, लड़ेंगे, बहुत कायदे से लड़ेंगे। और पाकिस्तान ने बोला कि मार देंगे तुमको। हालांकि पाकिस्तान वहां पे जो डेलीगेशन गया था, अफगानिस्तान के ऑफिशियल बोल रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सब मिलिट्री कंट्रोल करती है। बताइए किससे बात की जाए। तो भाई तालिबान ने इसको ऐसा चैलेंज लिया, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान क्या करेगा। अगेन एयर अटैक्स, मैंने आपको अभी बोला भी था जब इस्लामाबाद में हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब भी मैंने आपको बताया था कि अब पाकिस्तान में अटैक्स और बढ़ेंगे और पाकिस्तान हमले करेगा। बट पाकिस्तान को पता ही नहीं करना क्या है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है। जिसको ये वली मसूद को मारने जा रहे थे वो तो खैबर पख्तूनवा में दिख रहा है, खुला घूम रहा है, मस्जिद जा रहा है। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट टीटीपी वहां पे चला रही है, इसीलिए तो ये अपने घर में ही बमबारी कर रहे हैं। भाई खैबर पख्तूनवा में आपने बम गिरा दिया, इसका मतलब क्या है कि आप वो एरिया आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तभी आप वहां से भगा रहे हो सबको। तो इनके है नहीं कंट्रोल में खैबर पख्तूनवा, और यही इन्होंने डील भी साइन की थी टीटीपी वालों के साथ। 2007 से टीटीपी एक्टिव है और बहुत भयानक हमले किए हैं। बताइए, स्कूल के अंदर घुस गए, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। अब ये किसकी वजह से हुआ? पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो 2021 में डील कोलैप्स कर गई, और कोलैप्स करने के बाद फिर एक के बाद एक जो है वो टीटीपी ने हमले शुरू कर दिए। पिछले 4 साल से पाकिस्तान की बैंड बजा रखी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम सीधा फ्रंटियर्स पे हमला करेंगे, मिलिट्री पे हमला करेंगे, तो सप्लाई लाइन काटी जा सकती है, तगड़ा मैसेज दिया जा सकता है, मोरल डाउन किया जा सकता है। क्योंकि भाई सबका यहाँ पे मोरल डाउन होता है, मिलिट्री का होता है, पुलिस का होता है कि कहाँ जाए किधर जाए, कहीं से भी हमला हो जा रहा है। और जो आईएसआई को मित्रा बोलते हैं, आप देख लीजिए कि आईएसआई कुछ कर ही नहीं पा रही है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी एकदम नाकारा है। आई वंडर कि कौन बोलता है भाई आईएसआई बहुत बढ़िया। ये हमारे यहाँ देखिए एनआईए है, 2009 के 8 के बाद से अभी हमला नहीं, अब हमला हुआ है, वो भी हमला हम लोग ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था। इनके ऐसा कुछ नहीं कर पा रही, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, कोई कहीं से भी हमला कर दे रहा है, किधर पे भी हमला कर दे रहा है। सिचुएशन पाकिस्तान में लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ठीक है ना। तो टीटीपी ये साफ उसने बोल दिया कि हम तो मारेंगे, और तालिबान ने इसको एज एन ओपन चैलेंज लिया है। देखिए तालिबान के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। वो सीधा जा रहा है पंजाब, पेशावर, देखिए खैबर, हालांकि खैबर पख्तूनवा की कैपिटल है, तो कैपिटल में घुस के हमला किया है। यहां पे मस्जिद में भी हमला हुआ था, आपको याद होगा पिछले साल 40 लोग या 60 लोग मारे गए थे। तो बहुत मुश्किल है सिचुएशन इस समय पाकिस्तान के लिए, और जो वो हरकतें कर रहा है, अगर वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे तब तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो आतंकवाद स्पॉन्सर कर रहा है वो उसी को डस रहा है। इसकी डिटेल्स अभी और आएंगी, और जैसे ही डिटेल्स आएंगी मैं इस पर अपडेटेड लेक्चर जरूर लाऊंगा। बाकी आप हमारे शानदार डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।